जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो है आपका चल रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और हमने जो है प्रतिशत का पहला पार्ट पढ़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पार्ट जो है बताया गया आपको। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने वो टेबल लिखवाया था शायद वो आप याद करके आए होंगे, क्योंकि पहला पार्ट जो था हमारा पूरा बेसिक था और ये भी जो पार्ट है ना ये बेसिक था। थोड़ा ये इसमें कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन करेंगे, इस पार्ट को भी आप बेसिक मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम जो है कैलकुलेशन जो है अपना मजबूत करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट से हम बड़े बड़े क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लाया है, थोड़ा क्वेश्चन अब हल करते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। थोड़ा कैलकुलेशन वाला है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हल करते हैं। क्या बोला है कि देखो भाई, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। ये प्रतिशत पार्ट 2 है और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 1 रुपया का है और इस क्वेश्चन के लिए मैंने स्टार दे दिया है। ठीक है, स्टार का मतलब जब भी मैं क्वेश्चनों पे स्टार दूं आप उसको नोट बनाए अपने बुकों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूँ कि इस क्वेश्चन से करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको मैं बताता हूँ कि क्या है कंसेप्ट। अगर मैं बोलूँ कि मैं देता हूँ 4x बराबर मैं 12 दे देता हूँ, तो यहाँ से मेरे को 9x का मान चाहिए। तो अब क्या करोगे कि देखो जो 4x है, अगर आपको x का मान चाहिए तो x बराबर क्या दे देगा 12/4 कर सकते हो। आप बोलोगे कि जी हाँ आसानी से कर सकते हैं, तो इसको मैं काट दूंगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ से x का मान हमने 3 रख दिया, तो अगर 9x का मान चाहिए हमें तो x के जगह पे मैं 3 रख दूंगा, तो 9 × 3 कर दूंगा तो 27 आ जाएगा। ये कंसेप्ट आप सीख गए, तो यही कंसेप्ट इसमें हम लागू करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। हमें बोला है, देखो लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं x का मतलब होता है हमेशा गुणा, तो x का तो यहाँ पे गुणा लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8% बराबर बोला है कि y का 4% हो, तो यहाँ से लिख देंगे y। ठीक है, y का मतलब होता है गुणा, ये 4% हो। यहाँ से समझ गए। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। देखो ये ay लग रहा है कटार जैसा बन गया, इसको थोड़ा सा मिटकार देते हैं, अभी ठीक लग रहा है। यहाँ से थोड़ा ये भी मिटकार देते हैं। ठीक है, अभी सही लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि यहाँ से अब क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ से परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं। अब बटे में 100 करना, लेकिन वो थोड़ा वो उससे भी क्वेश्चन से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा और आसान कर देंगे। अब यहाँ से परसेंट से हमने परसेंट को काट दिया, बोला कि हाँ जी बहुत बढ़िया काम किया। अब ये 4 से भी काट सकते हैं, ये 4 × 4 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर, ये 2 को मैं उधर विदा कर दूंगा तो y गुणे 1/2 हो जाएगा। यहाँ से समझ गए तो बस क्वेश्चन आसानी हो जाएगी। फिर बोला क्या कि यदि x का 20% कितना होगा, तो मैं बोलूँ कि 20% ऑफ का मतलब गुणा x बराबर y गुणे 1/2। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अगर मैं 20 को इधर विदा कर दूं तो कितना मजा आ जाएगा, तो लिखूंगा x बराबर, अगर 20 उधर जाएगा तो गुणे में चल जाएगा। देखो y गुणे 1/2 इंटू आ जाएगा 20%। समझ गए कि नहीं, यहाँ तक समझ गए। तो मैं यहाँ से 2 से ये काट सकता हूँ आराम से 10, तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या जाएगा, क्या आया कि x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा y गुणे 10% आ गया। ठीक है, यहाँ से समझ गए तो चीज़ें और आसान होती चली जाएगी। ठीक है, अब बोला कि अब तो आ गया, ये तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में भाई आंसर तो थोड़ा कैसे x के फॉर्म में दे दिया, y के फॉर्म में दे दिया, कोई बात नहीं हम उसके फॉर्म में बना लेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं कि x का कितना परसेंट जो है, x का 20% कितना होगा, तो हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे कि x का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हम का लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर सेम लाना है तो का लिखना पड़ेगा, इंटू लिख देंगे हम, इंटू नहीं लिखना है, इसको लिख देंगे 20% बराबर, समझ गए, x का 20% बराबर y का, ये जो है गुणा है इसको हम का लिख सकते हैं, तो इसको का लिख देंगे तो ये आ जाएगा का 10% होगा। ठीक है, ये समझ गए कि x का 20% बराबर y का 10% होगा। ऑप्शन मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यही है। ठीक है, ये आ गया ना, x का 20% बराबर y का 10%, हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी होगा नहीं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो आइए हम जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन अब हल करते हैं। तो आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है
उसमें मैंने 1 रुपया रखा था, ठीक है, और वो क्वेश्चन पे स्टार भी बना था, यानी कि वो क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है। और ये जो है ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम हल करेंगे। इसको मैं रखता हूँ 25 पैसा, ठीक है, इसको रखता हूँ 25 पैसा, जो भी है समझना है, 25 पैसा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 25 पैसा रखता हूँ, अगर आप जीत गए तो ले लेना, ठीक है, मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये इस क्वेश्चन का 25 पैसा मैंने रख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है कि यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। अब यहाँ से चीज़ें जो है चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो पहले करते आते थे। लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक का मतलब होता है गुणा, हमेशा जो है का मतलब होता है गुणा, तो लिख देंगे गुणा, यहाँ पे आ जाएगा 15%, यहाँ पे लिख देंगे 15%, क्या दिक्कत है, ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है कि a माइनस बी का 25%, तो यहाँ लिख देंगे a माइनस बी का मतलब होता है गुणा, यह जगह 25% आ जाएगा, ठीक है, यह जगह 25% आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं से काटना चालू कर देता हूँ, मैं बटे 100 क्यों करूँ, 25% मतलब बटे 100, लेकिन बटे 100 हमें नहीं करना है, हमें आसानी तरीके से हल करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं परसेंट से परसेंट काट देता हूँ, तो कितना मजा आ गया, परसेंट से परसेंट कर दिया, ये 5 से दोनों कट जाएगा, बोला हाँ कट जाएगा। तो कैसे कटा 5 से, देखो ये 5 5 25 हो जाएगा, और ये जगह 5 3 ही 15 आ जाएगा, एकदम बढ़िया तरीका से हमने किया। अभी इसको अंदर गुणा करते हैं, तो 3 में ऐसे करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3b आ जाएगा, बराबर 5 में ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5a माइनस 5b आ जाएगा, ठीक है। अब तो b वाला जौन चीज़ है इधर कर देते हैं, ये 3b है, इसको इधर विदा करेंगे, 5a को इस 3a को भी इधर विदा कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक a वाला में से ये वाला घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना जाएगा, 5a माइनस 3a कर देंगे तो कितना जाएगा, ये जगह 2a, बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो कितना जाएगा, जो है 8b हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए तो चीज़ें तो और आसान हो गई रे भाई। कैसे, देखो a के सामने है 8, रेशियो अगर पढ़ा होगा आपने तो, नहीं तो रेशियो भी पढ़ाएंगे एकदम तगड़ा वाला तरीका से, ठीक है। a के सामने है 8 और b के सामने है 2, तो मैं लिख सकता हूँ a रेशियो b, ये तो a लग रहा है जिससे कि ये खोपचा नियर बन गया यार, खोप जैसा बन गया, तो लिख देंगे a रेशियो b, a के सामने है 8 तो लिख देंगे a के सामने 8, बी के सामने कितना जो है ए के सामने होगा, बी के सामने है 2 तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब मैं इसको काट सकता हूँ, तो आप बोलोगे कि हाँ जी आसानी से काट सकते हैं, देखो कैसे, इसको भी काट सकते हैं, कैसे, ये 2 कने 2 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अब फिर से क्या आ गया, 4:1 आ गया। यहाँ तक समझ गए तो पर खेले खत्म है, कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है कि बोला है कितना परसेंट हो तो बी का, अब देखो का किसके साथ जुड़ा है, ये तो का बी के साथ जुड़ा है, जब भी का जो है जिसके साथ जुड़ा होगा वो मान हमेशा नीचे आएगा, नीचे। तो देखो बी के साथ का जुड़ा है तो यानी कि जो 1 है ना ये नीचे आ जाएगा, नीचे, और ऊपर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अगर परसेंटेज में चेंज करना है भैया तो मैं पहले ही बता के गया हूँ, पहले ही क्लास में, कि परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणे 100 करना ही है आपको, तो यहाँ पे जो है गुणे में 100 कर दूंगा। अब यहाँ से क्या जाएगा, ये आ जाएगा 400%। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो आइए जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम हल करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और इसका जो है एकदम धुआं उड़ाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक क्वेश्चन जो है 1 पैसा का रखा है भाई, 1 पैसा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बोला कि P का 50% बराबर Q का 25% हो तो P बराबर Q का x% कितना होगा, क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, क्या करेंगे, देखो P गुणा का मतलब होता है गुणा, ये लिख देंगे 50%, एकदम बढ़िया चीज़ है भाई। फिर लिखा Q का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे लिख देंगे 25%, ठीक है, समझ गए। और यहाँ से परसेंट से चीज़ें परसेंट खत्म हो जाएगी, ये 25 जो है एक बार में कट जाएगा, 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2P बराबर 1Q आ गया। यहाँ से चीज़ें तो आसान हो गया रे भैया। देखो P के सामने वैल्यू है 1 और Q के सामने वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे P रेशियो Q बराबर P के समानवा है 1 तो इसके समानवा लिख देंगे 1 और Q के समानवा है 2 तो इसके समानवा लिख देंगे 2। अब पढ़ते हैं क्या बोला है भाई, यहाँ से जो है इसी से यहाँ इतना दूरी से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। बोला कि P बराबर Q का, मैंने पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि जिसके साथ का लगा हो, Q के साथ का लगा है तो Q जो है ना जाएगा नीचे,
मतलब Q नीचे नहीं जाएगा, उसका मान जाएगा नीचे, ठीक है। तो जैसे Q का मान कितना है 2 है, तो ये जाएगा 2 आ जाएगा नीचे, ये जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा इंटू 100। अब आपको 100 करने की भी जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि 1/2 टेबल याद होना चाहिए पहला क्लास में, उसका मतलब होता है 50%। नहीं आता है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं गुणे 100 करके, तो यह आ जाएगा 50। यहाँ से चीज़ें सही हो गई। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टाइप के सवाल जो है हल करते हैं नेक्स्ट टाइप के, ठीक है। तो बोला क्या है, इसका तो पैसा नहीं भाई, इसका पैसा नहीं बनता है, गलती से लिख दिया भाई, इसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना छोटा सवाल के लिए पैसा देंगे तो नाके न जाएगा, ठीक है। यदि A का 125% 100 हो तो A का मान क्या होगा? ये अब इससे भी कोई सड़ा क्वेश्चन मिल सकता है क्या आपके ज़िंदगी में? इसको देख के ही आपको एकदम खुशी से उछल जाना चाहिए, खुशी से जहाँ भी पढ़ो उधर से उलट जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। A का 125% बराबर 100 हो तो लिखना है क्या कि A का मतलब होता है गुणा 125% है, तो 125% का मतलब होता है बट्टे 100 कितना बार बता चुका हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 100 के बराबर हो जाएगा भैया बात, ठीक है। इसको भी काट सकते हैं क्या? तब बोलोगे कि हाँ जी काट सकते हैं, तो इसके लिए दाव चाहिए, लेकिन दाव नहीं है, इसे कलमे से काट देंगे, ठीक है। तो कैसे काट सकते हैं? देखो 25 काटते हैं, 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो अब इधर ही से हम ट्रांसफर कर देते हैं, 4 को मैं इधर अगर विदा कर दूँ तो इधर जाके क्या बन जाएगा? गुणा। समझ गए? तो मैं लिखूँ 5A बराबर ये जगह 100 और 4 जो है अगर इधर चला, देखो इसको ऐसे लेके चलते हैं, चल इधर चल, ठीक है, और इधर जाके तो गुणा हो जाए ना, तो देखो गुणा हो गया, तो 5A बराबर 100 इंटू 4 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगी 5A बराबर कितना हो जाएगा? फिर ये जगह 400, तो A बराबर कितना हो जाएगा? ये जगह बटे में जो है 5 आ जाएगा, और ये होता है 5 8 40, यानी कि आ गया 80 हमारा जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हल करते हैं, और इसी पे श्रेयस अय्यर हमारे आउट हो गए हैं, ठीक है। तो जाने दो, आउट हो जाने दो, अभी बात करेंगे फ़ोन करके, बोलेंगे क्यों आउट हुआ, ठीक है। अभी आते हैं, तब तक क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। यदि A का 120% B के 80% के बराबर है तो B प्लस A और B माइनस A ये किसके बराबर है भैया? वाह, तो इस क्वेश्चन के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि ये आसान है, बस इतना दे दिया उलझाने के लिए ताकि आप भड़क जाओ। भटकना नहीं है, हम सीधा ट्रैक पर पकड़ा के चलेंगे, ठीक है। यदि A का 120% तो लिखेंगे A का मतलब होता है गुणा A का 120% लिख देंगे, ठीक है। 120% मतलब बटे 100, तो बटे 100 कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा चीज़ें। तो आप बोला कि B के गुणा ये 80% आ जाएगा, तो 80% अब बटे 100 लिख देंगे। चाहे आप 120% को भी आप, मैंने वैल्यू लिखा है क्या जो टेबल में लिखाया था, उसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं अब की बार बट्टे में 100 लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं कि यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। ये जगह 20 चौका 80 और 20 5 100, 20 छक्का 120 और हो जाएगा 20 5 100। ये तो 5 से तो 5 खत्म, अब बचेगा ये भी कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 3 6, ये तो ठीक हो गया, कट गया, कट जाने दो कोई बात नहीं। अब आ गया 3A बराबर 2B आ गया। यहाँ से रेशियो लेंगे भैया, रेशियो क्या होता है कि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो हम ले लेंगे ना। कैसे? देखो A रेशियो B ले लेंगे, तो कहाँ जाएगा? A के सामने 2 है तो 2 लिख देंगे, और B के सामने 3 है तो 3 लिख देंगे कि नहीं? बोलेगा कि हाँ जी लिख सकते हो। बोला है B प्लस A और B माइनस A, तो A के जगह यहाँ पर 2 रखिए और B के जगह यहाँ पर 3 रखिए, तो कितना मजा आ जाएगा। देखिए B के जगह पर 3 रखेंगे तो B का मान है 3 और प्लस A का मान है 2, तो 2 लिख देंगे, और 3 B के जगह पर 3 लिखेंगे, A के जगह पर जो है 2 लिख देंगे, तो 3 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो 5/1 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5। लेकिन सुनो, अभी रुको, अभी 1 मिनट रुको। देखो करना क्या है कि यहाँ पर तो हमने ले लिया भैया कि ये 100 वाला तरीका से कर दिया, ठीक है। आपको 100 वाला अगर समझ में नहीं आया ना, तो आप वही तरीका अपनाओ। बटन में से अगर 100 नहीं लेना है आपको, तो आप वही तरीका अपना सकते हो। कैसे? तो देखो क्या बोला कि A का 120%, तो लिख देंगे A का 120% लिख देंगे परसेंट बराबर B का 80%, ठीक है, 80% लिख देंगे। अब यहीं से हम काट देते हैं, बटे 100 लिखने की, देखो यहाँ से काट देते, देखो ये कट गया, ये 20 छक्के 120 है, 20 चौका 4, अभी आ गया ना, 20 चौका 80, ये पकड़ जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 3 6। अभी भी क्या A रेशियो B का मान जो था हमारा मिल गया,
जो है बी के सामने आ जाएगा कितना, बी के सामने 3 था ना हमारा, तो 3 आ जाएगा, ए के सामने हमारा 2 ही था। तो क्या अभी भी रेशियो हुआ वही आया कि नहीं, जो हम उससे करके लाए गए बटे में 100 करके लेके आ रहे थे उससे भी आ गया। अगर इससे भी नहीं समझ आता एक बार और समझो, लो मैं समझाता हूँ ना एक बार और, अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो। देखो बोलेगा कि ए का 120%, तो लिख देंगे ए का 120% मतलब कितना बताया था मैं, 120% आपको याद है कितना बताया था, मैं बताया था कि 6/5 होता है भाई वह 120%। 80% कितना बताया था, 80% आपको कितना बताया था भैया, ये होता है 4/5 होता है, ये भी आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6 का। अभी भी ए और बी का मनवा मिल गया कि नहीं, ए रेशियो बी लिख देंगे तो ए के समानवा तो 2 आ जाएगा और बी के समानवा 3 आ जाएगा। इस बात को समझे, रेशियो हमें कैसे भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये कहीं भी जहाँ भी आपको ईजी लगे मेथड उसी से करना आप, ठीक है। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम हल करते हैं, ठीक है। तो आइए और ये क्वेश्चन को हल करते हैं, और इसका भी कोई पैसा नहीं है क्योंकि पैसा लायक क्वेश्चन नहीं है। आप बोलो रख दूँ, तो चलो इसको 8 आना रख देता हूँ, 8 आना ना, 8 आना भी ज़्यादा है, 25 पैसा भी ज़्यादा है, 1 पैसा भी ज़्यादा है, तो मैं लिख देता हूँ 0.5 पैसा, ठीक है, पैसा इस क्वेश्चन का मिलेगा, पैसा जो करेगा तो, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन कि यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, हम वैसे ही करेंगे जो पहले ही करते आ रहे थे, ठीक है। बोले कि a प्लस बी का 40%, एक कोष्टक में लेते हैं, ठीक है, कोष्टक में ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि a प्लस बी का 40% बराबर, यहाँ से लिख देंगे a माइनस बी का 60%। अब का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिख रहे हो तो ये समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, आप बोलोगे जी हाँ आसानी से कटेगा, ये 60 को भी काट सकते हैं, तो हाँ आसानी से, ये जगह 20 3 60 और 20 दूना 40। समझ है कि नहीं इस बात को, आप समझ गए। तो अंदर गुणा करते हैं तो जगह 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, एकदम सही हुआ बोल दिया भाई, ये तो आइबे करेगा ना इतना जी, तो समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब इसको जो है ए वालों को एक साथ और बी वालों को एक साथ भेज देते हैं, तो इधर को इधर कर देंगे ना हम, ए वाला को जो है देखा जाएगा 1a बराबर ये जाएगा उधर, तो ये जाएगा, तो ये जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर प्लस है, ये जाएगा इधर, तो ये भी इतना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे, तो कितना हो जाएगा, ये a5b बन जाएगा, ठीक है, a5b बन जाएगा। अब देखो यहाँ से रेशियो ले लेंगे, a और b के सामने ये है, a के सामने 5 है, b के सामने a है, तो लिख दूंगा a रेशियो b बराबर, a के समानवा तो 5 है तो इसके समानवा तो 5 लिख देंगे, और b के समानवा 1 है तो b के समानवा 1 लिख देंगे, बात ये खत्म हो गया। उठा के इसमें मानवा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे ए का मान कितना है 5, वहाँ पे ए का मान दिया है तो हम यहाँ पे एक मान दिया है तो वहाँ पे रख देंगे, तो ए जो है 2 गुणे यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर क्या दिया है -3 गुणे, अब बी का मान कितना है 1, लिख देंगे 1, समझ रहे कहाँ से आया, ये बटे ले देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि a प्लस बी इसको जोड़ देंगे तो ये जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने करा, तो इधर ही से देखो, इधर ही से हम आंसर कैसे लाते हैं, इतने से बिना हल किए हुए हम फटाक से ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे कि किसके बटे 6 है, तो आप बोलोगे कि यार देखते हैं किसके बटे 6 है, इसके बटे में 6 है नहीं, इसके बटे में भी नहीं है, इसके बटे में भी नहीं है, बस एक ही दे रहा है कि बटे में 6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कर लेते हैं हम फिर भी, 2 इंटू 5 करेंगे तो जगह 10 -3 बटे 6, क्या अभी भी 7/6 है, तो आप बोलोगे कि जी हाँ अभी भी तो 7/6 ही है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम हल कर हो गए हो, तो आइए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन का ले लेते हैं हम, क्या करें पैसा तो डालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का ले लेते हैं हमें 2 पैसा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ले लेना आप 2 पैसा, ठीक है। पैसा अकाउंट नंबर विदा कर देना कमेंट में, मैं डाल दूंगा अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन का बोला है कि ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना भाग है। क्वेश्चन नहीं बोला, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, लेकिन कमावा हम वही करेंगे जो पहले 19वीं शताब्दी में करते आ रहे थे, ठीक है, तो वही कमावा करेंगे, ठीक है। लिखा देखो क्या बोला है कि 120 लिख देंगे, 120, ये सारा थोड़ा बढ़ गया 20, तो हम एक को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं अभी, ठीक है ना, 120 हो गया। हाँ, का मतलब होता है गुणा, अब 25%
और 25% वो टेबल एकदम याद होना चाहिए भाई कड़क। 25% मतलब 1/4 लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको 1/4 लिख देंगे हम, 25/100 नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसको लिख देंगे प्लस, ये जगह 380 का मतलब होता है गुणा। 40% का फ्रैक्शन एकदम दिमागवा में ना आ जाना चाहिए कि 40% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, लिख देंगे 2/5। ये बराबर हो जाएगा 600 कितना है 37 का कितना भाग, मान लेते हैं कि हम ए भाग है तो ये लिख देते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कटना पिटना चालू करते हैं अब इनको, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा आसानी से 3, तो ये जगह 30 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 5 से काट देते हैं, 5 से, तो 5 7 35 के 5 हासिल बचा 3, 30 हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है। अब 76 बचा, इधर ही गुणा कर लेंगे हम, तो 76 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और 2 7 14 15 152। अब क्या कर लेंगे, चूंकि बीच में प्लस का निशान है तो हम ये 30 को और 152 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 और प्लस 152 को जोड़ लेंगे, बराबर आ जाएगा। पहले उसको भी लिख देते हैं, ये जगह 637 का ए भाग हमें मान के चला था। इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 182 बराबर 637 गुणे ए। अब यहाँ से ए का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही बोला है ना कि ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जगह 637 182, यहाँ से ए का मान निकाल देगा। अब इसको काटते हैं भाई, ये कैसे कटेगा, ये थोड़ा बड़ा लिख दे का हम, ये थोड़ा ऊपर टांग लिख दिया, तो इसको बड़ा लिख देते हैं, क्या बड़ा लिख देते हैं 182 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बटे 637 लिख देते हैं। अब इसको काटेंगे, अब कैसे कटेगा यार, ना 5 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, तो ये तो लगता है कि 7 से कटेगा, तो 7 से काटते हैं, ठीक है। ये काटते हैं 7 से, इनको काट देते हैं कैसे, तो आ जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया। अब बचा कितना 4 बता, तो ये हो जाएगा 42 और 7 छक 42, ये 26 आ गया। नीचे भी 7 से कट जाएगा, 7 9 63 और 7 1 60, तो ये हो गया 26/91। इसको भी काट सकते हैं क्या, तो हाँ इसको भी हम काट सकते हैं यार। कैसे काटे, दाव वो तो लाना है सुनील, दाव है ना, छोड़ दाव से नहीं, ऐसे हम काट देंगे। 13 से साइड कट जाएगा, देखो 13 दूना 26 और 13 7 91, इसका करेक्ट आंसर का 2/7 हो जाएगा। तो ये 2/7 होगा। लेकिन सुनो, मैं उसमें बता रहा था कि ऑप्शन में ना, कि उसमें पहले वाला क्वेश्चन में बता रहा था कि ऑप्शन में देखो बटे में 7 है, तो अगर ऑप्शन में एक ही 7 है तो ऑप्शन तो वही सही हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो वैसे अगर चलोगे तो खेला घबरा जो वो अगर एक ऑप्शन में दिया है तो वो है कारीगल है, नहीं तो 2 ऑप्शन में है तो फिर आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इस क्वेश्चन का जो है 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। बोला क्या 8वां क्वेश्चन है, ठीक है फिर बोला आपसे बोलूँगा अच्छा है, ठीक है। अच्छा है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना परसेंट y है। यहाँ से ले लेंगे हम x माइनस वाई, कोष्टक बंद कर लेंगे, नहीं तो कोष्टक बंद नहीं करेंगे तो ये इधर भाग जाएगा, वो उधर भाग जाएगा, ठीक है। ये ले लेंगे गुणा, मतलब कहाँ 50% हम लिख देंगे, इसको ऐसे बराबर कर देंगे और फिर लिख देंगे अंदर x प्लस वाई, ये कितना है 30% है। अरे गुणा तो लिखना भूल गया रे भाई, यहाँ पे लिख देंगे गुणा 30%। परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं, एकदम 100% काट सकते हैं। ये 0 से 0 भी काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं। अंदर गुणा करना था, ये जगह 5x, देखो 5x कैसे बना रहा हूँ, ये जगह 5x माइनस 5 अब y आ जाएगा बराबर 3x। देखो x लग रहा है कि मेरे साथ x का खून करना पड़ेगा भाई, ये जगह 3x अब प्लस 3y आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए तो बतिए ख़त्म है। अच्छा है, ठीक नहीं बोला आज बार, अच्छा है बोला, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो जगह 2x, ये इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, 2x ये बराबर आ जाएगा, ये इधर जब जाएगा ना, ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा भैया बात। तो ये प्लस बन के कितना बन जाएगा 8y बना देगा, समझ गए। यहाँ से हम ले लेंगे रेशियो x, देखो x कैसे बन गया यार, x का खून करता हूँ मैं, रुक जाओ थोड़ी देर में लिखता हूँ। देखो x रेशियो y ले लेंगे तो x के सामने 8 है और y के सामने 2 है, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे, तो y के सामने 2 है तो इस पर लिख देंगे 2। सुन दिख रहा है बोर्ड में, सुनिए बोर्ड में दिख रहा है,
ठीक है, तो एक काट देंगे ना, देखो यहाँ से काट देंगे, 1:4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोला कि एक्स का किसके साथ लगा है, तो एक्स के साथ लगा है, तो एक्स वाली वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी, तो 4 हमेशा नीचे आएगा, ऊपर 1। फ्रैक्शन अगर आपको याद है, टेबल रटा हुआ है, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। फिर भी नहीं याद आता है तो परसेंटेज में चेंज करना भी बताया हूँ कि परसेंटेज में कैसे चेंज करें, तो गुणे में 100 कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 25 चौका 100, यानी कि इसका आंसर हो गया सी, यानी कि 25% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। यदि ये 25/2 का है, 1%, समझ में आया क्या बोला है? नहीं आएगा। यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान कितना होगा? यहाँ पे देखो चीज़ आसान है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है। कल हम पढ़ेंगे ना एकदम बहुत बड़ा बड़ा, एकदम 3-3 किलो का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ये तो 100 ग्राम का भी नहीं था, कल 3-3 kg का क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि 25/2 का x% लिखेंगे, 25/2 का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब होता है बटे में 100 होता है, ये बराबर 150 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसको काटना पीटना चालू कर दे, तो ये 25 से कट जाएगा ना, ये 4 बार में 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ से कर देंगे x बराबर कितना जाएगा, ये 4 × 2, ये अगर मैं 2 है × 4 कर दूँ तो ये 8 हो जाएगा, और जो ये 8 है बराबर है, तो ये इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो x बराबर मैं सीधा लिख देता हूँ 150 × 8 लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 0, अब 15 होता है 120 हो जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1200। और चलिए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और कल हम पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी तरीका से मैं समझा दूंगा आपको, परसेंटेज कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर देखो एक लेकिन बात बताता हूँ कि जब भी आप जो है परसेंटेज आप पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने पास एक किसी भी किसी भी प्रकार का आप एक मैथ का बुक रख कर लियो, ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी सॉल्व करने में, और ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के इसमें हल करना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ये अच्छा क्लास आपको लगा होगा, इसलिए चलता हूँ, आपसे दुआ लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।